पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जो था उसको एंट्री मिल चुकी थी तियान्युन सेट के अंदर, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसको एक पर्पल पवेलियन के अंदर भेजा जाता है। पर जैसे वो वहां पर आया था, वहां पर एक लड़की होती है जो वांग से पंगा लेने के लिए पहुंच चुकी थी कि यहाँ पर तुम नहीं रह सकते, ये जगह किसी और के लिए पहले से फिक्स कर दी गई है। तो इस वजह से वांग अपना शांति से पहाड़ के अंदर गुफा बनाकर वहां पर रहने लग गया था। लेकिन पर्पल पवेलियन के एडर वगैरह को इसमें भी सुकून नहीं मिल रहा था, वो वहां पर भी उसको परेशान करने के लिए पहुंच जाते हैं। और जो वांग को परेशान करे वो उनको छोड़ता थोड़ी ना है, वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो भी लोग उसको परेशान करने के लिए आए थे, एक के बाद एक करते हुए सबको मार डालता है। और मारकर उसने अपनी 1 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर उनकी सोल को डालकर मर्ज कर लिया था कि मुझसे पंगा लोगे तो तुम्हारा अंजाम यही होने वाला है। दहशत मचा कर रख दी थी पहले बार के अंदर ही वांग ने यहाँ पर, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर उसी जाओ को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, वो कहने लग जाता है कि इतने सालों से मैं इसका इंतजार कर रहा था कि मैं मास्टर तियान्युन का ट्रू डिसाइपल बनूंगा, लेकिन उन्होंने तो यहाँ पर सबके सामने अनाउंस कर दिया कि आने वाले बर्थडे के अंदर वो यही कहने वाले हैं कि वांग ही होने वाला है उनका ट्रू डिसाइपल, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस बर्थडे पार्टी के अंदर जितने भी हमारे सेट के अंदर पवेलियन है, हर पवेलियन का नंबर 1 जो कल्टीवेटर है वो वहां पर आएगा, जो कि होगा मास्टर तियान्युन का ट्रू डिसाइपल। लेकिन अगला बनने वाला है वांग, जो कि मैं होने नहीं दे सकता। मेरी इतने सालों की मेहनत जो कि मैं ट्रू डिसाइपल बनने वाला था, वो ऐसे ही जाकर पानी में मिलने वाली है। करीब करीब मैंने 2000 साल तक के इंतजार किया है ये ट्रू डिसाइपल बनने का टाइटल हासिल करने के लिए, और ऐसा है आयरा गहरा आया हुआ बंदा जिसको आए हुए 2 दिन ढंग से नहीं हुआ, क्या वो मेरी मेहनत को छीन लेगा? वांग लेन, बच कर रहना मुझसे, तूने आते साथ ही ना मुझसे पंगा जो लिया है ना, मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला हूँ। वो कहने लग जाता है कि हमारे पर्पल पवेलियन के अंदर जितने भी बाकी बंदे हैं उनमें से कोई भी इस काबिल है ही नहीं कि वो ट्रू डिसाइपल बन सके तियान्युन का सिवाय वांग के। अगर यहाँ पर वांग नहीं होता ना तो इसकी गारंटी थी कि मैं ही यहाँ का ट्रू डिसाइपल बनता, लेकिन अब यहाँ पर अगर वांग नहीं होता है ना तो वापस से वो जो गारंटी है मेरे पास आ जाएगी और वांग के बगैर मैं ही बनूंगा मास्टर तियान्युन का ट्रू डिसाइपल। वो यहाँ पर जितने भी उसके पर्पल पवेलियन के अंदर बंदे थे सब की यहाँ पर हिस्ट्री निकाल कर रखा हुआ था कि कौन कितना पावरफुल है, कौन कितना कमजोर है, क्योंकि ट्रू डिसाइपल बनने के टाइम पे एक फाइट होती है और जो फाइट जीतता है वही यहाँ पर ट्रू डिसाइपल बनता है। तो उसको पता था कि कैसे उसको बाकियों को हराना है। वो कहते हैं कि सबके मेरे पास कमजोरी है, अगर कोई भी यहाँ पर मुझसे चैलेंज करता है तो मैं उसको हरा सकता हूँ सिवाय वांग के। उसकी मुझे अभी कोई कमजोरी नहीं पता है क्योंकि वो आया ही अभी 1-2 दिन पहले है। मुझे उसकी कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी, मुझे उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना वो मुझे बर्बाद करके रख देगा। दूसरी तरफ हम यहाँ पर वांग को देखते हैं, वो अपना आराम से अपने कमरे के अंदर बैठ कर कल्टिवेशन वगैरह कर रहा था। लेकिन जैसे वो कल्टिवेशन कर रहा होता है, अचानक से एक हर्ब आता है उसके कमरे के अंदर और सीधा जाकर उसके ऊपर अटैक करने वाला था। वांग तुरंत अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग बाहर निकालते हुए उस हर्ब्स का जो अटैक होता है उसको रोकने की कोशिश करता है। उसको नहीं पता था कि अचानक में अटैक किसने कर दिया मुझ पे, लेकिन उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को यहाँ पर रोक लिया था। जिसके बाद वहां पर आता है बाइवी। वो यहाँ पर आकर वांग को देखते हुए कहने लग जाता है कि अरे वाह, पिछली बार जब मैं तुमसे मिला था तब तुम इतने ज्यादा कमाल के नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर तुम काफी ज्यादा कमाल के और पावरफुल भी बन चुके हो। ऐसा कौन सा माल खा लिया तुमने जो तुम यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग बन गए, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। लेकिन वो यहाँ पर ये भी कहता है कि तुम्हें अगर किसी का खतरनाक अटैक रोकना है ना तो उसके लिए पहले फिजिकल पावर भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तुम्हारी फिजिकल पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी ना तब तुम यहाँ पर किसी का भी आसानी से अटैक रोक सकते हो। ये सुनकर वांग हैरान रह चुका था कि कहीं इसको ये तो नहीं मालूम पड़ गया कि मेरी फिजिकल बॉडी जो कि ओरिजिनल बॉडी है वो मेरे साथ नहीं है। अगर ऐसा तो ये मेरे बारे में काफी कुछ जानकर रखा हुआ हो सकता है। लेकिन बाइवी कहने लग जाता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना तुम सीक्रेट को छुपा कर रखोगे ना उतना ही ज्यादा सीक्रेट जो है वो बाहर आने लग जाता है। लेकिन इंसान के पास सीक्रेट तो होने ही चाहिए। वांग यहाँ पर उस बाइवी को देखकर कहने लग जाते कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतनी रात गए बाइवी यहाँ पर तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे, क्यों कुछ जरूरी काम था क्या मुझसे जिस वजह से तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आए हो? तो बाइवी कहने लग जाते कि नहीं, वैसे कुछ ज्यादा खास काम तो नहीं था, लेकिन तुमने यहाँ पर हमारे पर्पल पवेलियन के अंदर एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उसका कपड़ा, उसका बैच वगैरह कुछ भी लेने के लिए तुम नहीं आए थे। तो सोचा कि मैं यहाँ पर कष्ट उठाते हुए तुम्हें ये जाकर दे दूं। तो यही सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए लेकर यहाँ पर आया हुआ था। तो ये सुनकर वांग जो होता है उसका थैंक यू करते हुए अंदर जाने लग गया था। लेकिन बाइवी कहता है कि अरे अरे अंदर कहाँ जा रहे हो, मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी थी, हम दोनों जरा आपस में बात करते हैं ना। लेकिन वांग तो यहाँ पर उससे बातें करने के लिए तैयार नहीं था। वो वहां पर तुरंत ही दरवाजा बंद कर देता और अंदर आकर पहुंच जाता है। तो बाहर से यहाँ पर बाइवी उसको चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम नहीं जानना चाहते कि वो जो जाओ है वो तुम्हारे पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़ा है, कि वो तुम्हारी जान लेना चाहता है और आगे भी कोशिश करता रहेगा। तुम्हें ये जानना चाहिए, तुम्हारी ही सेफ्टी के लिए मैं कह रहा हूँ। उसी के साथ साथ ट्रू डिसाइपल का असल में मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें बताने के लिए यहाँ पर आया
हुआ था। तो ये सुनकर वांग जो होता है वो यहाँ पर बाइवी को अपने अंदर कमरे में बुला लेता है। कमरे के अंदर आने के बाद वहाँ पर बाइवी जो था वो बताने लग जाता है कि हर एक 1000 साल के अंदर यहाँ पर वो जो मास्टर तियान्युन है ना वो एक कंपटीशन करवाते हैं ट्रू डिसाइपल बनने का। हमारे सेट के अंदर जितने भी पवेलियन वगैरह है ना उनके अंदर से एक एक ट्रू डिसाइपल निकलता है जो कि मास्टर तियान्युन का होता है। हर लोग मरते हैं ये ट्रू डिसाइपल बनने की पोजीशन हासिल करने के लिए। करीब 2000 साल पहले उस जाओ ने इस पर्पल सेट के अंदर अपना कंपटीशन किया था और यहाँ पर आकर उसने उसको ज्वाइन किया था। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उस टाइम वो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे मौजूद नहीं था। इस वजह से वो कंपटीशन हार गया और उसको वहां पर ट्रू डिसाइपल की पोजीशन नहीं मिली। इस वजह से उसकी कल्टीवेशन और डिस्ट्रॉय हुई और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। उसी जगह चेन ताओ नाम के दूसरे बंदे को बना दिया गया ट्रू डिसाइपल पर्पल पवेलियन से। लेकिन यहाँ पर जाओ ने हार नहीं माने। उसने इंतजार किया अगली बार जब ट्रू डिसाइपल की पोजीशन खाली होगी तो वो उसमें जाकर अपने बहादुरी दिखाएगा। और 1000 साल की क्लोज डोर कल्टीवेशन के बाद वो वापस से जब अगला वाला कॉम्पिटिशन आया तो उसमें उसने पार्टिसिपेट किया। लेकिन यहाँ पर भी उसकी किस्मत फूटी निकली। सुनयुन जो है उसने आकर उसे हरा दिया और इस बार भी यहाँ पर जाओ हार गया। वो इस बार भी ट्रू डिसाइपल नहीं बन पाया और सुनयुन बन गया ट्रू डिसाइपल इस पर्पल पवेलियन से। अब 3 महीने बाद वापस से वही कंपटीशन होने वाला है। अगर उस कंपटीशन में जाओ जीत जाता है ना तो वो बनेगा ट्रू डिसाइपल। वैसे भी सुनयुन कहीं गायब हो गया है, उसकी कोई खबर ही नहीं है कि वो कहाँ चला गया। तो अभी भी यहाँ पर ट्रू डिसाइपल बनने की पोजीशन खाली है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जिस तरह से सुनयुन गायब हुआ है ना उसी तरह से चेन ताओ जो था वो भी गायब हो गया। बना तो ट्रू डिसाइपल वो भी, लेकिन उसके बाद न जाने कहाँ गायब हो गया इसकी आज तक किसी को खबर नहीं मिली। लोग कहते हैं कि वो कल्टीवेशन में और ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए कहीं और दुनिया में जाकर चला गया। लेकिन किसी को ये तक नहीं पता कि क्या वो अभी तक के जिंदा भी है या फिर वो मर गया है। किसी को भी उन दोनों की खबर नहीं है। लेकिन वो जो जाओ है अब तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर मास्टर तियान्युन ने सबके सामने कह दिया कि वो तुम्हें अपना अगला ट्रू डिसाइपल बनना चाहते हैं। तो तुम्हें यहाँ पर आने वाले कॉम्पिटिशन के अंदर जाओ को हराना पड़ेगा। तुम उसको हरा देते हो तो तुम बनोगे ट्रू डिसाइपल, या फिर वो तुम्हें हरा देता है तो वो बनेगा ट्रू डिसाइपल। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा है तुमसे कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आए होते ना तो वो आसानी से जितने भी बाकी लोग हैं सबको हरा कर ट्रू डिसाइपल बन जाता। तो वहां कहने लग जाता कि आखिर इस मामूली से ट्रू डिसाइपल बनने के टाइटल को हासिल करने के लोग इतना पागल क्यों है, क्यों मरते हैं इस चीज के लिए लोग। तो ये सुनकर बाइवी कहना चाहते कि तुम्हें लगता है कि ट्रू डिसाइपल की पोजीशन बिल्कुल वेस्ट होती है। नहीं, अगर तुम एक बार ट्रू डिसाइपल बन जाओ ना तो तुम जितनी भी पावरफुल जगह होगी कल्टीवेशन के लिए तुम वहां जाकर कल्टीवेशन कर सकते हो। तुम्हें हर एक रिसोर्सेस मिलेंगे। बिल्कुल एक मिनिस्टर या फिर बहुत हाई पोजीशन का बंदा होता है ना उस तरह का दर्जा तुम्हें मिलेगा। हर लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और उसी के साथ साथ मास्टर तियान्युन जी खुद तुम्हारा हेल्प करेंगे तुम्हारा ब्रेक थ्रू करवाने में, जिससे तुम कल्टीवेशन की ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे। तुम्हें यहाँ पर पोजीशन से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन तुम्हें रिसोर्सेस तो मतलब होगा ना। इतने सारे इमॉर्टल जेड मिलेंगे जिसकी मदद से तुम अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हो। क्या ये सब तुम्हें नहीं चाहिए? कल्टीवेशन में आगे नहीं बढ़ना है? तो ये सुनकर वांग जो था वो यहाँ पर सोचने पड़ जाता है। उसको यहाँ पर सितुनान की बात भी याद आने लगती है कि सितुनान ने उसको बताया था कि एक बार मुझे एक लो ग्रेड का इमॉर्टल आर्ट फ्रेगमेंट मिला था और उतना आसान भी नहीं था उसको सीखना, लेकिन उसे सीखना इतना ज्यादा आसान नहीं था। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें यहाँ पर 3 किलिंग टेक्निक सिखाई थी ना, वो भी मुझे उसी इमॉर्टल आर्ट फ्रेगमेंट के अंदर से ही मिली थी, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की होती है। तो ये सुनकर यहाँ पर वांग सोचने लग जाता है कि जब उस इमॉर्टल आर्ट के अंदर से वो 3 टेक्निक जो मिली है वो इतनी ज्यादा कमाल की है, तो अगर मुझे पूरा जो इमॉर्टल आर्ट मिल जाए तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और यहाँ पर जो ट्रू डिसाइपल बनता है उसको वो इमॉर्टल आर्ट दिया जाता है। खुद यहाँ पर पर्सनली मास्टर तियान्युन जी उसको आकर वो सिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ट्रू डिसाइपल बनने की पोजीशन जो है ना वो कमाल की है, मुझे ये हासिल करनी चाहिए। वो बाइवी से कहता है कि बाइवी तुम सच तो कह रहे हो ना, मुझे यहाँ पर ट्रू डिसाइपल बनने के बाद वो इमॉर्टल आर्ट फ्रेगमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर ये बता क्यों रहे हो, क्योंकि तुम भी तो पर्पल पवेलियन के ही एक डिसाइपल हो ना, तुम भी तो यहाँ पर ट्रू डिसाइपल बन सकते हो। तो मेरी हेल्प करने का फायदा क्या? कहीं इसके पीछे तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है? तो बाइवी कहना चाहते कि नहीं, मुझे ये पोजीशन नहीं चाहिए। जहाँ पर मैं हूँ ना मैं उसमें खुश हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि यहाँ पर वो जो जाओ है ना वो अगला ट्रू डिसाइपल नहीं बन सके। मुझे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नजर आता है कि अगर तुम यहाँ पर जाओ के साथ फाइट करोगे ना तो तुम वहाँ पर उसको हरा सकते हो, उसकी जान तक ले सकते हो। तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मोटिवेट कर रहा हूँ कि तुम जाकर उस जाओ को हरा दो। एक बार अगर जाओ हार जाता है, वो बिल्कुल टूट जाता है ना, तो उसके बाद मेरा बदला पूरा होगा। मैं तब जाकर उससे अपना बदला लूंगा, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया ना उसको मैं सपने में भी नहीं भुला सकता। तो मैं ऐसा समझ सकते हो कि तुम मेरे दुश्मन के दुश्मन हो और दुश्मन का दुश्मन तो मेरा दोस्त होता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करने आया हूँ। वैसे माफ करना, मैं गुस्सा आता है ना तो मैं कुछ भी इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें कर देता हूँ। वैसे हाँ, हम क्या कह रहे थे अभी कि हाँ, अगर तुम्हें यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है ना कॉम्पिटिशन में तो तुम बेफिक्र कर सकते हो। मैंने सारी डिटेल तुम्हें दे दी है। लगता है कि मैंने रात की तुम्हारी नींद हराम कर दी है, इसलिए मैं चलता हूँ। कुछ भी जिसकी जरूरत पड़े ना तो तुम मुझे बिंदास बुला सकते हो और मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद बाइवी जो था वो तो वहां से जा चुका था। वांग यहाँ पर ये चीज सोचने लग जाता है कि मैं यहाँ पर इस बाइवी और
और जाओ के झगड़े के बीच में पड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन जो चीज के बारे में इस बावी ने बता कर गया ना कि ट्रू डिसाइपल बनने के बाद वो चीज मिलती है, ये बड़ी कमाल की है, इसलिए मेरी दिलचस्पी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अब मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा। इसके बाद वांग जो होता है वो अगले दिन ट्रेजर पवेलियन के पास जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी किसी पवेलियन का डिसाइपल बनता है उसको हर महीने कुछ ना कुछ इमॉर्टल जेड और रिसोर्सेस मिलते हैं। तो उसको क्या रिसोर्सेस मिलने वाले थे वही लेने के लिए वांग उसी ट्रेजर पवेलियन के अंदर आया हुआ था, ताकि यहाँ पर आने के बाद उसका जो कोटा है हासिल करने का वो उसको हासिल कर सके। जैसे वो वहाँ पर आता है उसको वहाँ पर एक मास्टर नजर आता है जो वहीं पर बैठा हुआ था। वांग को देखकर वो उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं यहाँ का मास्टर हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत है तो मुझे यहाँ पर तुम बता सकते हो। वांग जैसे यहाँ पर उस मास्टर को देखता है, उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड देखकर वो एकदम ही ज्यादा हैरान रह चुका था। वांग उससे कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड एक बार दिखा सकते हो, मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो ये सुनकर वो मास्टर जो होता है वो यहाँ पर वांग को अपना फ्लाइंग स्वॉर्ड दे देता है। वांग जब यहाँ पर उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को अच्छे से देख रहा था तो उसको एक हैरानी होती है कि ये फ्लाइंग स्वॉर्ड के अंदर ऐसा लग रहा है कि जावी जो है ना एल्डर, उनका स्वॉर्ड इंटेंट मौजूद है। तो आखिर यहाँ पर इस स्वॉर्ड के अंदर उनका स्वॉर्ड इंटेंट कैसे मौजूद हो सकता है? कहीं ये स्वॉर्ड एल्डर जावी से मिली हुई तो नहीं है? हो सकता है कि कोई टाइम के अंदर उन्होंने इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया हो। ये स्वॉर्ड तो बड़ी कमाल की नजर आ रही है। उस स्वॉर्ड को देखकर वांग यहाँ पर काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था। वांग यहाँ पर उस मास्टर से कहना चाहता है कि वैसे तुम्हें ये स्वॉर्ड कहाँ मिली, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो मास्टर बताता है कि ये स्वॉर्ड तो मुझे मार्केट से ही मिली थी। वो पहाड़ी इलाके के पास एक मार्केट है, वहां पर एक दुकान के अंदर ये स्वॉर्ड रखी हुई थी, मुझे अच्छी स्वॉर्ड लगी तो मैंने इसको खरीद लिया। क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ और चीज भी पूछना चाहते हैं? क्योंकि मुझे इसके बारे में वैसे ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं कि ये कहाँ से आई है स्वॉर्ड, इसका असल में राज क्या है। तो ये देखकर वांग जो था वो काफी ज्यादा हैरान रह चुका था। वो यहाँ पर उस मास्टर से कहने लग जाता है कि जहां तक लगता है ना ये स्वॉर्ड मेरे एक पुराने दोस्त की है और उसकी स्वॉर्ड इंटेंट जो है ना इस स्वॉर्ड के अंदर डाला गया है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ये स्वॉर्ड तुमसे ले लूं, क्या तुम मुझे ये स्वॉर्ड दोगे? फ्री में नहीं लूंगा, इसके बदले तुम्हें कुछ दूंगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जेट स्लिप बाहर निकालता है और उस मास्टर को देते हुए कहता है कि ये जेट स्लिप जो है ना इसको तुम अपने पास रखो, इसके अंदर मैंने कई सारे रिस्ट्रिक्शन की टेक्निक को डालकर रखा है जिसको तुम आगे चलकर सीख सकते हो। इसको सीखने के बाद तुम्हारी जो कल्टीवेशन पावर है ना वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सुनकर वो जो मास्टर होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वांग उस स्वॉर्ड के अंदर से वो जो एल्डर जावी का स्वॉर्ड इंटेंट था उसको बाहर निकाल लेता है और उसको बाहर निकालने के बाद वो अपने पास रख चुका था, क्योंकि यहाँ पर उसको चाहिए था वो ही जावी का स्वॉर्ड इंटेंट जो कि उसको हासिल हो गया। इसलिए वो स्वॉर्ड को वापस कर देता है उसी मास्टर को। उसके बाद वो कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर ना इस महीने का जितना मुझे इमॉर्टल जेड वगैरह मिलते हैं ना मैं वो लेने के लिए आया हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो मुझे कहाँ मिलेगा? तो ये सुनकर मास्टर जो था वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अंदर जाने का गेट खोल देता है। उससे कहता है कि तुम अंदर जा सकते हो, अंदर जाने के बाद ही तुम्हें सारे के सारे जितने भी इमॉर्टल जेड वगैरह है वो सारे मिल जाएंगे। ये सुनकर वांग तुरंत ही अंदर जा चुका था। जैसे वो अंदर आता है उसको ऐसा लगने लग जाता है वो किसी और ही वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच चुका है, जहाँ पर से बादल वगैरह थे और अजीब सा चारों तरफ ऑरा फैला हुआ था। ये जगह बाकी इस जगह से काफी ज्यादा अलग और बहुत ही खतरनाक नजर आ रही थी। देखते ही देखते सारे बादलों से मिलकर वहाँ पर एक फिगर क्रिएट हो जाती है और ये फिगर जो थी वो यहाँ पर आने के बाद वांग से कहना चाहती कि तुम्हें पता है तुमसे पहले कोई भी यहाँ पर आया ही नहीं था इमॉर्टल जेड हासिल करने के लिए, क्योंकि सुन्युन जो है जब से वो भागा था उसके जितने भी कोटे के ये इमॉर्टल जेड वगैरह थे वो सब वैसे ही रह गए थे, कोई उसे लेने के लिए आया ही नहीं। तो यहाँ पर वो बंदा यहाँ पर वांग को कहने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा तो मिलेगा, क्या 300 सालों से जो बंदा जिसके लिए मैंने इमॉर्टल जेड साइड में करके रखा हुआ है वो वैसे ही पड़े, क्या तुम उसको भी लेना चाहोगे? टोटल होता है 1,23,600। तुम्हें इतने सारे इमॉर्टल जेड मिलेंगे, क्या सारे के सारे तुम लेना चाहोगे? वांग कहता है कि नेकी और पूछ हाँ बिल्कुल, मुझे जितना चाहिए उतना दे दो तुम। तो बंदा यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितना का जितना 1,23,000 उसने बात किया था वो सारा का सारा इमॉर्टल जेड निकाल कर वांग को दे देता है। वांग ये देखकर हैरान था कि अरे वाह, पहली बार के अंदर मैं माला माल हो गया। मैं नहीं सोचा था कि इतना सारा मुझे मिल जाएगा जो कि 300 साल से यहाँ पर जमा था। तो उसको लेकर वो वहां से एक कल्टी मार लेता है कि चलो मेरा तो फायदा हो गया। अब वांग उस ट्रेजर पवेलियन के अंदर से बाहर निकल कर आ चुका था और वो वहां से अपना घर की ओर जाने लगता है ताकि वहां जाकर वो उन जेड की मदद से कल्टीवेशन कर सके। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा था कुछ बंदे वहां पर आ जाते हैं जो उसके ऊपर अटैक करने लग गए थे। वो यहाँ पर उसको किसी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर डालते हैं। ये देखकर वांग भी हैरान रह चुका था कि कौन है यहाँ पर जो मुझसे यहाँ पर पंगा लेने के लिए आया है। जिस फॉर्मेशन के अंदर वांग को ट्रैप करके रखा गया था वो फॉर्मेशन बड़ा ही अजीब था। यहाँ पर वांग उस फॉर्मेशन को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा होता है। वो कहता है कि कई बार कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं इसके अंदर से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा। तभी वहां पर एक लड़की आती है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते वांग को उस फॉर्मेशन की और डीप अंदर ले जाती है, जिस वजह से वांग लग रहा था कि वो फॉर्मेशन के वर्ल्ड के अंदर ही जाकर फंस चुका है और ये जगह बड़ी खतरनाक लग रही थी। यहाँ से बाहर निकलना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। वो
लड़की कहने लग जाती कि एक फॉरबिडन टेक्निक है जिसका मैंने तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल किया है और अब तुम यहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर से कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो बाहर ही नहीं निकल पाओगे। यहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और अब तुम यहाँ पर हमेशा के लिए इसी जगह के अंदर फंस कर रह चुके, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये सुनकर वांग यहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये मामूली सा फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर रोक लेगा? जानती हो ना कि मैं कौन हूँ? मेरे चर्चे नहीं सुने कि अभी तो मैंने यहाँ पर धमाल मचाया था सेट के अंदर। तो यहाँ पर वो लड़की कहना जाती कि देखो मैंने तुम्हें यहाँ पर फंसाया है ना, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मेरे साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी भी नहीं है, ना कि तुम्हारी मेरे साथ कोई दुश्मनी है, पर किसी के कहने की वजह से मुझे मजबूरन आकर तुम्हें यहाँ पर फंसाना पड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पर आकर तुम्हारे पर इस टेक्निक का इस्तेमाल किया। उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे क्योंकि मैं मजबूर थी तुम्हारे पर ये अटैक करने के लिए और आगे से मुझसे दुश्मनी मत रखना तुम, वरना मुझे पता है कि तुमने अभी कोर्स का कारनामा किया तो मेरे साथ भी वही कर दोगे। ये सुनकर वांग एकदम हैरान रह जाता है कि अब यहाँ पे मेरा ऐसा कौन सा वापस से मुसीबत उठ के आ गई जिसने मुझे यहाँ पर इस लड़की के सहारे फंसाने की कोशिश की है। ये काम जरूर जाओ का ही होगा, उसके अलावा कौन ही इतनी घटिया हरकत कर सकता है। देखते ही देखते वो जो फॉर्मेशन था वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और अब यहाँ पर वांग को बाहर निकलना मुश्किल होता नजर आ रहा था, उसकी हालत पूरी तरह से खराब होने लगती है। तो क्या यहाँ पर वांग इससे बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।